स्टार्ट करें। तो हमें पढ़ना है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान में कहां तक समझे हमने? बिल्कुल शुरुआत समझना है, ठीक है। बिल्कुल प्रारंभ से है। तो भारत के संविधान का जो है कुछ बेसिक्स बातें है। तो संविधान क्या होता है? पहली बात क्या है, संविधान क्या होता है? ये संविधान क्या है? राइट, ऐसा भी कह सकते हैं ये। ठीक है, मुझे मालूम है आप लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं, मगर मैं आप लोग को बात नहीं, मैं अपनी बातें सुनाने के लिए यहाँ पर आया। ठीक है, तो पहले तो कुछ बेसिक बेसिक बातें समझते चले जाओगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीडीएफ जो है ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो भी, और जो बाकी नहीं है वो लोग भी, वो पीडीएफ मिल जाएगा उनको वो। ठीक, तो पहले जो है मैं थोड़ी जो बातें हैं वहां कर रहा हूं, वह है राज्य और राज व्यवस्था से। उसके बाद फिर हम जाएंगे संविधान पर, राज्य और राज्य व्यवस्था। तो राज्य और राज्य व्यवस्था में जो पहला जो शब्द है वहां क्या है? राज्य है। वहां जो पहला शब्द है राज्य, ये राज्य को राजनीतिक रूप से डिफाइन करता है एक्चुअल में। ये एक इकाई के रूप में है। इस राज्य का मतलब यह होता है, इस राज्य का मतलब, इसमें जो राज्य है इस राज्य का मतलब यह है एक राजनीतिक इकाई के रूप में है। यहां क्या है? एक राजनीतिक इकाई के रूप में है। राजनीतिक इकाई में किसी को भी हम राज्य के रूप में मान्यता तब मिलेंगे तब जब उनके पास में कुछ चार बुनियादी जो तत्व है उपलब्ध हो, तभी उनको हम एग्जैक्टली जो है राज्य कहेंगे। राइट, तो राजनीतिक रूप से जो है राज्य कहने का मतलब यह है कि उनमें चार मूल तत्व होने चाहिए, या फिर यहां कहा जाए उस राज्य का जो अनिवार्य तत्व है, उस राज्य का जो अनिवार्य तत्व है। अनिवार्य तत्व जो है वहां चार है। पहला कौन है? उस भूमि। पहला क्या है? भूमि। भूमि के मतलब एग्जैक्टली यहां कहा जाए कि एक परिभाषित जो है भूमि हो, एक परिभाषित भूमि, परिभाषित भूमि, जैसे कि भारत की भूमि है, तभी उनको हम देश या फिर एक राष्ट्र को भी स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, मगर इनके साथ साथ अगर केवल भूमि अगर है तो भी उनको हम राज्य नहीं कहेंगे। उस भूमि के साथ साथ उसमें क्या चाहिए? वहां के निवासी चाहिए, मतलब एक संगठित नागरिक चाहिए। दूसरा हिस्सा क्या हो गया उनके? संगठित नागरिक, नागरिक चाहिए। तो नागरिक के मतलब किस प्रकार से? संगठित, संगठित नागरिक चाहिए। उस भूमि में जो है लोग रहे, किस तरह से? संगठित तरीके से। मगर इसके बावजूद भी जो है उनको हम राज्य नहीं कह सकते, इनके बावजूद भी हम राज्य नहीं कह सकते। ठीक है, इस नागरिकों को जो है एक साथ संगठित करके जो है उस पर शासन करने वाला जो है एक सरकार हो, शासन करने वाला एक सरकार। अब वो सरकार कैसा हो? वो संप्रभु सरकार हो। तो दूसरे क्या हुआ? संप्रभुता। दूसरे क्या हुआ? संप्रभुता। समझ में आ रहा है ये? संप्रभुता का मतलब एग्जैक्टली क्या है? स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता है, स्वयं पर प्रभुत्व, वो क्या है? संप्रभुता है। वैसे जो है चौथा, इन तीनों के होने के बाद भी जो है, ठीक है, एक छोटे केस में लग रहा है, भूमि हो गया, नागरिक, ठीक है, और उनकी सरकार। सरकार, तो इसको पहले लेता हूं मैं, इसमें क्या है? सरकार। और ये सरकार किस प्रकार का हो? संप्रभु हो। सरकार किस प्रकार का हो? संप्रभु हो। तो इस प्रकार से राज्य के अनिवार्य तत्व जिससे राज्य बनता है, राज्य मतलब है कोई देश, क्योंकि देश एग्जैक्टली क्या है? एक सांस्कृतिक शब्द है। देश जो है एक सांस्कृतिक शब्द है, जबकि राजनीतिक जो शब्दावली है वो देश के रूप में अगर कहा जाए तो क्या है? राज्य है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं ये? इस तरह से ये तो राज्य हो गया। अब इस राज्य में कई प्रकार से कार्यों को संचालित किए जाते हैं। इस राज्य के द्वारा कई प्रकार से कार्यों को संचालित किए जाते हैं। कार्य जिनका संबंध जो है उस राज्य के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास से है।
राज्य के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास से है। उस राज्य में शासन करने के लिए विधि निर्माण से है, कानूनों के निर्माण से है, उस कानूनों को लागू करने से है। ठीक है, जो कानून लागू करने के बाद जो विवाद उत्पन्न होंगे उनके समाधान से है। तो एक व्यक्ति अगर देखा जाए तो उस राज्य को कई प्रकार से कार्य करने पड़ते हैं। राज्य की सुरक्षा, उनके साथ वहां के निवासियों की सुरक्षा, उनके सामाजिक आर्थिक विकास, इनके लिए बुनियादी रूप से वहां 3 काम करते हैं। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि राज्य जो है मुख्यतः 3 प्रकार के काम करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या बात कर रहा हूं मैं? राज्य के कार्य। एग्जैक्टली क्या करूं मैं? राज्य के कार्य। तो राज्य कितने प्रकार के कार्य, बुनियादी रूप से कितने कार्य होते हैं? 3 कार्य। बहुत से कार्य है, मगर उन सबको एक साथ अगर समेटे तो वहां क्या होते हैं? एक विधि निर्माण। एक क्या होता है? विधि निर्माण। दूसरा जो होता है विधियों को लागू करना, विधियों को लागू करना। और तीसरा जो क्या है? विवादों का समाधान। विवादों का समाधान। विवादों का समाधान का मतलब यह हुआ कि एग्जैक्टली हम क्या करना चाहते हैं? न्याय और साथ में क्या है? दंड। दोनों, न्याय और दंड, दोनों बातें इसमें है। तो स्वाभाविक ये 3 कार्य जो किए जाने हैं, इनको करने के लिए इस राज्य के अंग होंगे। राज्य के क्या है? अंग। तो राज्य के अंग, या फिर एग्जैक्टली अगर ये कहा जाए, ये राज्य जो संगठित रूप में है, राज्य क्या है? एक संगठित रूप में है, जिनकी अपनी सरकार है, और वो सरकार कैसा है? संप्रभु है। उसके अंग, राज्य के अंग, या फिर इनको ऐसे कह सकते हैं सरकार के अंग। सरकार के अंग। तो सरकार के अंग का मतलब यहां हुआ पहले कार्यपालिका, यहां पहले कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, और तीसरा हुआ वहां क्या है? न्यायपालिका। वहां क्या है? न्यायपालिका। मतलब यहां हुआ कि राज्य कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, जो आधुनिक राज्य है, उस आधुनिक राज्य में ये तीनों संस्थाएं तो होंगी होंगे। तीनों संस्थाएं जो है होंगे। अब यही संस्थाएं जो है वो इस प्रकार के तीनों कार्यों को संचालित करेंगे, तीनों कार्यों को संचालित करेंगे। तो स्वाभाविक है एक ऐसा कोई हमें दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी जो इन संस्थाओं को स्थापित करे और उनको इतनी शक्ति प्रदान करे जिससे वहां इन कार्यों को इन कार्यों को वहां सुचारू रूप से संचालित कर सके। समझ में आ रहा है? ये मैं इस तरह के विधिक दस्तावेज की बात कर रहा हूं जिसमें उस देश की राजनीतिक प्रणाली, उस देश की शासन व्यवस्था और उस देश में सामाजिक आर्थिक विकास की रणनीति निहित हो। ऐसे जो दस्तावेज होते हैं, जो कानूनी दस्तावेज है, उसी दस्तावेज को कहा जाता है सर्वोच्च विधान, मीन्स संविधान। तो एक प्रकार से संविधान क्या हुआ? एक प्रकार से संविधान क्या हुआ? किसी भी देश की बात करूं मैं, किसी भी देश की, तो संविधान क्या हुआ? किसी भी देश का एक सर्वोच्च विधान है। कैसा विधान है? सर्वोच्च विधान है। जो सर्वोच्च है किसी भी देश में हो, वो क्या होंगे? वो सर्वोच्च। उसके नीचे ही सभी और जितने भी विधियां होंगे, जितने भी कानून होंगे, सब के सब उसके अधीनस्थ होंगे। तो संविधान एक तरह से क्या हुआ? सर्वोच्च, सर्वोच्च विधान। ये क्या हुआ? सर्वोच्च विधान। सामान्य बात है, मैं इसको सामान्य कानून कह सकते हैं, सर्वोच्च कानून कह सकते हैं आप। ये क्या है? सर्वोच्च कानून है। या फिर और बहुत सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं, यहां एक विधिक दस्तावेज है। एक किस प्रकार का है? एक कानूनी दस्तावेज है, विधिक दस्तावेज है। अब इस दस्तावेज में होता क्या क्या है? इस दस्तावेज में क्या क्या होता है? तो मूलतः
तो सबसे पहले जो है वो उस दस्तावेज, जो इस दस्तावेज में जो है उस देश की, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह उस देश की उनकी राजनीतिक प्रणाली, उनकी राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की होगी, इनका ब्यौरा देता है ये। ठीक है, राजनीतिक प्रणाली का उल्लेख करता है ये, पहली बात है। जैसे कि जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 एग्जैक्टली क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया का राज्यों का संघ है। ये इस देश की जो राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार का है उनको इंडिकेट करता है ये। तो भाग 1 में अगर देखा जाए संविधान का, तो वो एग्जैक्टली जो है भारत राजनीतिक रूप से किस, राजनीतिक रूप से कैसा भारत होगा, उनको वो ब्यौरा देता है ये। समझ रहा है ये? तो पहली बात तो यही है। उसके बाद दूसरा जो है, जो संविधान जो करता है वहां है कि उस देश में जिनकी राजनीतिक प्रणाली इस प्रकार की होगी, उनमें शासन का जो संचालन किस प्रकार से किया जाना है उनका ब्यौरा होता है। दूसरी बात है किसकी होती है इसमें, शासन के संचालन का जो मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत, इनके जो मूलभूत सिद्धांतों का ये ब्यौरा होता है। ये मूलभूत सिद्धांतों का ब्यौरा होता है। इनके साथ साथ जो है यहां उस राज्य, उस देश की जो है, जो निवासी है, निवासियों के सामाजिक, आर्थिक, विकास की इसमें रणनीति होती है, विकास की रणनीति होती है। ये सब बातें होती है। ये सामान्यतः जो है प्रशासनिक जो ढांचा है इनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है। प्रशासनिक ढांचा का संविधान में उल्लेख नहीं होने के कारण इसको ऐसा माना जा सकता है कि प्रशासनिक जो कार्य है एग्जैक्टली वो किसका कार्य होता है, कार्यपालिका का हिस्सा होता है ये। ठीक है, इसीलिए उन पर छोड़ दिया गया है कि वहां किस प्रकार से प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन शासन के सुचारू संचालन के लिए करें। समझ में आ रहे हैं? तो इस प्रकार से क्या हुआ, संविधान एक सर्वोच्च संविधान है किसी भी देश का, जो जिसमें उस देश की राजनीतिक प्रणाली क्या होगी, उस देश की जो शासन के जो संचालन करने की जो पद्धति है वह किस प्रकार का होगा, साथ में वहां देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रणनीति किस प्रकार का हो, ये सबका ब्यौरा कहां मिलेगा, हमें संविधान में मिलेगा। ठीक, तो एग्जैक्टली यह समझ में आ गया कि संविधान होता क्या है। संविधान जो है उनको वर्गीकृत करने के या फिर उनके प्रकार अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं। यह तो मैं सामान्य भाषा में कह सकता हूं इनको मैं संविधान के प्रकार। किसकी बात कर रहा हूं मैं, संविधान के प्रकार। तो संविधान के प्रकार मतलब कौन कौन सा हो गया, संविधान के प्रकार का मतलब वर्गीकरण के कई तरीके हैं, मगर अब जो भी जानते हैं उनमें से ये। तो एक तरीके क्या जानते हैं इनमें, संविधान किस प्रकार का हो सकता है, संविधान किस प्रकार का, लिखित संविधान, लिखित संविधान। तो लिखित संविधान का मतलब कैसा, जैसे कि कोई सभा या कोई समिति या कोई परिषद के द्वारा जो है छोटी समझी रणनीति के अंतर्गत उनको लिखा जाता है, छोटी समझी रणनीति के अंतर्गत उनको लिखा जाता है, वो कैसा संविधान हो गया, लिखित। जैसे कि अब भारत का संविधान लिखित संविधान है, मगर साथ में बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो लिखित नहीं है, अलिखित भी है। ठीक है, शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान क्या है, वो लिखित संविधान है ये। ठीक है, समझ रहे हैं। और भारत का संविधान किस प्रकार का है, ये अलिखित के साथ साथ क्या है, लिखित। लिखा गया है ना इनको 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में। ठीक, तो इस प्रकार से भारत का संविधान किस प्रकार का है, लिखित संविधान। अमेरिकन संविधान किस प्रकार का, अलिखित संविधान। और दूसरा जो है अमेरिका संविधान कैसा है, लिखित संविधान की एग्जांपल है। और दूसरा कहता है मैंने अलिखित संविधान। और अलिखित संविधान के सबसे बड़ा एग्जांपल कौन हो गया, सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल कौन है इसका, ब्रिटेन। कौन है, ब्रिटेन।
और यहां पर भारत और यूएसए। ठीक, ये एक तरीका हो गया वर्गीकरण का। ये और भी कई तरीके हैं, मगर बहुत सारे तरीके पर मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये तो होगी बहुत सामान्य बातें, समझ में आ रही है। अब इसके बाद फिर जो है ये होता है इनमें, ये होता है इनमें, ये होता है इनमें भारत का संविधान, ये होता है इनमें भारत का संविधान। ठीक, तो भारत के संविधान के बारे में बहुत सी बातें हैं, भारत के संविधान के बारे में बहुत सी बातें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें से एक जो हिस्सा होता है वह होता है उनका ऐतिहासिक पक्ष, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा होता है इनका संवैधानिक ढांचा, और तीसरा होता है इनमें सरकार की प्रणाली, और बाकी जो है अन्य उसके आयाम, अन्य आयाम, यही सब बातें हैं। तो भारत के संविधान में भी लगभग इतनी बातें हैं। पहली बात है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित, संविधान का इतिहास, जहां से ऐसा सोचा जाता है आप लोग जैसे पढ़ते हो उनमें संविधान यही प्रारंभ हो रहा है, जबकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। दूसरा संवैधानिक ढांचा, उद्देशिका से लेकर जो है उसमें भाग 4A तक संविधान संशोधन के साथ। सरकार की प्रणाली, संघ की शासन व्यवस्था, राज्यों की शासन व्यवस्था और बाकी सभी संघ राज्य क्षेत्र और स्थानीय प्रशासन, इन सबकी अनुसूचित क्षेत्रों की व्यवस्था। इस प्रकार से क्या है, सरकार की व्यवस्था है, संघ का है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र और स्थानीय भी। उसके बाद बाकी सब अन्य प्रावधान है जिनके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।